भारत के अत्यंत दक्षिण में स्थित रामेश्वरम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का महासागर है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, जहां लहरें भी ईश्वर की स्तुति में झूमती हैं। इस मंदिर को भारत का बनारस भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का काशी। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। विशेष बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा धाम है जहां वैष्णव और शैव परंपराएं एक साथ मिलती हैं। यहाँ राम के चरणों में शिव की पूजा होती है और यही इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की स्थापना की और पूजा की, क्योंकि वे जानते थे कि रावण भगवान शिव का महान भक्त था। इसलिए धर्म का पालन करते हुए उन्होंने युद्ध से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। यही वो स्थान है जहां राम ने शिव की आराधना की और यही कारण है कि इसे राम के ईश्वर यानी कि रामेश्वर के नाम से जाना गया। ये हमें एक बड़ा धार्मिक संदेश भी देता है कि सच्चा धर्म किसी को हराने में नहीं बल्कि मर्यादा का पालन करने में है। राम ने शिव की पूजा कर ये दिखाया कि एक महान योद्धा वही है जो विनम्र है। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पांड्य वंश द्वारा शुरू किया गया था और बाद में इसे सेतुपति राजाओं, नायकों, विजयनगर साम्राज्य और अन्य राजाओं ने समय समय पर विस्तार दिया। मंदिर के गर्भगृह, गोपुरम और प्रवेश द्वार द्रविड़ स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी लंबी परिक्रमा गलियारा है। ये गलियारा लगभग 1200 मीटर लंबा है और इसमें 1212 सुंदर नक्काशी द्वार पत्थर के स्तंभ हैं। ये दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिना जाता है। जब आप इन गलियारों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास आपके चारों ओर गूंज रहा हो। मंदिर परिसर में स्थित 22 पवित्र जलकुंड, जिन्हें तीर्थ कुंड कहा जाता है, हर एक कुंड का अपना धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। यहाँ स्नान करने की परंपरा इसलिए है कि ये शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अग्नि तीर्थम जो समुद्र के तट पर स्थित है, वहां स्नान करना रामेश्वरम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। इन जल कुंडों का पानी अपने स्वाद, तापमान और गुणों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और ये बात वैज्ञानिकों को भी चौंकाती है। रामेश्वरम से कुछ दूरी पर स्थित है धनुषकोडी, जहां से राम सेतु की शुरुआत मानी जाती है। ये वही पुल है जिसे भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों को तैरा कर बनाया था। आज भी नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र के भीतर एक पत्थरों की श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे एडम ब्रिज कहा जाता है। यह पुल भारत से श्रीलंका तक समुद्र में फैला हुआ है। धनुषकोडी जो एक समय पर समृद्ध नगर था, 1964 के समुद्री तूफान में नष्ट हो गया था। अब ये एक घोस्ट टाउन माना जाता है, लेकिन यहाँ की रेत, हवाएं और खंडहर आज भी पौराणिक कथाओं की गवाही देते हैं। रामेश्वरम तक देश के कोने कोने से भक्त पहुंचते हैं। उत्तर भारत से कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर जैसे शहरों से लोग चेन्नई या मदुरई होकर आते हैं। वहां से भक्त काशी सेतु यात्रा का हिस्सा बनते हैं, जिसमें रामेश्वरम अंतिम पड़ाव होता है। पश्चिम भारत से मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जैसे शहरों से ट्रेन या फ्लाइट के जरिए भक्त मदुरई या रामनाथपुरम पहुंचते हैं और वहां से बस या टैक्सी द्वारा मंदिर तक जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर में मौजूद रामलिंगम और विश्वलिंगम दोनों की पूजा एक विशेष क्रम में की जाती है। पहले रामलिंगम फिर विश्वलिंगम। ये क्रम राम के आदेश के अनुसार आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। मंदिर के एक हिस्से में हनुमान जी के पैर के निशान माने जाते हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ हर दिन विशेष अभिषेक और आरती होती है, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं। रात्रि की आरती विशेष रूप से भावपूर्ण और शांत वातावरण में होती है, जिसे देखना एक अलौकिक अनुभव है। रामेश्वरम मंदिर एक स्थान नहीं, एक यात्रा है जो हमें राम की भक्ति, शिव की भक्ति और सनातन धर्म की गहराई से जोड़ता है। यहाँ आने वाला हर भक्त न केवल ईश्वर के करीब आता है, बल्कि खुद के भीतर एक नई शांति और ऊर्जा का एहसास करता है। अगर कभी जीवन में आत्मिक शांति, ऐतिहासिक गर्व और आध्यात्मिक शक्ति को एक साथ महसूस करना चाहें, तो एक बार
रामेश्वरम अवश्य आइए। यहाँ हर लहर में इतिहास है, हर पत्थर में भक्ति और हर शिवलिंग में मोक्ष का रास्ता छुपा है।